हमने किन जिन मुनिराजों में भेद किया है, हमने कौन सी जिनवाणी में भेद किया है, इस बात पर विचार करना। आदरणीय मास्टर साहब कपूर चंद जी की इस सभा में इस विचार लेके जाना कि हमें कौन से तीर्थंकर शांति प्रदाता लगते हैं, आदिनाथ या महावीर भगवान या नेमिनाथ भगवान, कौन से? और अगर शांतिनाथ शांति प्रदाता लगते हैं तो क्यों? क्योंकि उनके 8 कर्मों का नाश नहीं हुआ। क्यों लगते हैं? क्या उनने सिद्धत्व को प्राप्त नहीं किया? क्या कमी रह गई थी? किन जिन भगवंतों में हमें भेद ख्याल क्यों आता है? विचार करो इस बात पे। क्यों? क्या उन्हों के किसी के कोई सा कर्म बाकी रह गया? अरे जो सुख शांति उन भगवंतों ने प्राप्त की है, उसका एकमात्र कारण उनका आत्म वैभव का भरोसा और वो अंतर्मूर्त तक लगातार आत्मा का अनुभव करना और केवल ज्ञान उपज जाना। समझो आप, यदि किसी भी तीर्थंकर भगवान का कोई एक कर्म बाकी रहा हो तो बताएं, क्योंकि उस कर्म के उदय में संसार अवस्था होगी। अरे भाई, सारे के सारे तीर्थंकर नहीं, जो तीर्थंकर नहीं हुए वे भगवान भरत चक्रवर्ती, सेठ सुदर्शन, उन्होंने भी संपूर्णता वही कार्य किया जो तीर्थंकर भगवंतों ने अनादिकाल पहले किया था। इसलिए सारे तीर्थंकर हमारे स्वभाव में ही निमित्त होते हैं, हमें संसार पार उतारने में सिर्फ निमित्त होते हैं, उतारते नहीं हैं। इस बात का भरोसा रखना। किन मुनिराजों ने कुंदकुंद आचार्य भगवंत, समंत्र भद्राचार्य भगवंत, आचार्य अकलंक देव, अरे वही जिनवाणी तो लिखी है जो अनादिकाल की थी। कोई नई बात किसी आचार्य भगवान ने नहीं लिखी। हम कौन सी जिनवाणी में फर्क करें? अभी जैसे मेरा प्रतिदिन की सभा में बढ़िया विषय प्रारंभ हुआ कल से ही। क्या विषय हुआ पता? द्रव्यान योग से व्याख्यान। कैसे व्याख्यान होता है द्रव्यान योग में? आकाश भाई, सिर्फ जगत में 6 द्रव्य हैं, सिर्फ जगत में 6 द्रव्य हैं। ये निर्णय करना है कि मैं कौन सा द्रव्य और मैं कौन सा द्रव्य हूं और मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरी संपत्ति क्या है। क्या पुद्गल की संपत्ति मेरी संपत्ति है? क्या पुद्गल द्रव्य जैसा मेरा स्वरूप है पूर्ण करण वाला? मैं जीव द्रव्य हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ये निर्णय जिस दिन हो जाएगा, हमारा मोक्ष मार्ग उसी दिन प्रारंभ होगा। और ये निर्णय बिना स्वाध्याय के कभी नहीं होगा। स्वाध्याय माने अकेले ग्रंथ खोल के बैठ जाना, ये नहीं। समव शरण में जाकर के जिनवाणी सुन लेना, मुनिराजों की शरण में जाकर के जिनवाणी का ग्रहण कर लेना और घर पर बैठ करके जो जिनवाणी सुनी है उसका चिंतन करना, तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। तार दो के चक्कर में फालतू चला जाएगा। कोई भरोसा नहीं है। क्षण भर का निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। अब हम किसको कहें, किसकी शरण में जाएं? ऐसे 24 तीर्थंकर भगवंतों की शरण में रहे, जिन गुरु जिन मुनिराजों से हम ग्रहण करें कि कैसे निर्दोष 28 मूलगुणों का परिपालन होता है, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है और संसार सागर से पार हो जाते हैं। और वो सर्वज्ञ भगवान द्वारा कही हुई माँ जिनवाणी की शरण में जा बैठे, जिससे हम, जिसको कल्याण की भावना हो, जिसको पुद्गल का इंटरेस्ट हो, वो अपना कार्य करे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि संपूर्ण सुखी होने की भावना हो तो माँ जिनवाणी की शरण में जाकर के स्वाध्याय करें। और मैं मानता हूँ कि आदरणीय मास्टर साहब ने वो स्वाध्याय की शरण ली, वो माँ जिनवाणी की शरण ली, जिसकी हम चर्चा सब लोग कर रहे हैं। ऐसी माँ जिनवाणी की शरण में जाकर के आज प्रत्येक व्यक्ति, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा स्वाध्याय का नियम लेवें। जो मंदिर नहीं जाते हैं या कभी कभार जाते हैं, वे मंदिर जाने का नियम लेवें। अनछने पानी के त्याग का नियम लेवें, रात्रि भोजन के त्याग का नियम लेवें। इस प्रकार कोई ना कोई नियम आज आदरणीय मास्टर साहब की स्मृति में लेवें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। ऐसी मेरी मंगल भावना है। परिवार शोक छोड़े और अपने को देवशास्त्र गुरु की शरण में लगाएं। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र के स्मरण पूर्वक तिलक तिलक
हाँ